नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है डाक एवं कोरियर सेवाएं। डाक विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जैसे कि जो पैसा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, या पार्सल भेजना, या स्पीड पोस्ट भेजना। तो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वह डाक विभाग द्वारा भेजी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि डाक विभाग के काम क्या है और विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वह कौन कौन सी सेवाएं वह देता है। सबसे पहले है डाक सेवा का अर्थ, कि डाक सेवा किसे कहते हैं। तो पत्र और पार्सल ले जाना, धन भेजना, जमा स्वीकार करना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं डाकघर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। डाकघर भी बैंकिंग सेवाएं देता है, जैसे धन स्वीकार करना, उस पर ब्याज देना, और विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं जो जैसे कि पत्र जो है, लेटर्स हम लिखते हैं डाक में, पोस्ट ऑफिस में हम डाल के आते हैं तो वो लेटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। पार्सल डाक विभाग द्वारा लेके जाई जाती है। धन भेजना, जमा स्वीकार करना, ये सभी सुविधाएं डाकघर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन सभी सेवाओं को डाक सेवाएं कहा जाता है। हमारी वर्तमान डाक व्यवस्था सड़क और रेल यातायात के साधनों के विस्तार के साथ शुरू हुई। जैसे जैसे हमारे देश ने उन्नति करी, सड़क बनी, रेलवे बनी, तो उसके साथ एक डाक की व्यवस्था शुरू की गई थी कि लोगों को जो पत्र है या पैसा है उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसे सुविधाजनक बनाने के लिए यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो भारत में 1837 में डाक सेवाएं केवल सरकारी डाक भेजने के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी, यानी केवल जो सरकारी जो कार्यालय है उनकी जो डाक है उसको भेजने के लिए ही तो डाक सेवा है उसको उपयोग में लाया जाता था। लेकिन 1837 के बाद डाक सेवाओं को जन साधारण के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया। यानी 1837 तक जो सरकारी जो डाक थी, सरकार के जो कागज है, उन्हीं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक सेवा के अंतर्गत शामिल किया गया था। लेकिन 1837 के बाद इसे जन साधारण आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। आम जनता भी इसके माध्यम से अपने पत्र है, पार्सल है, मनी ऑर्डर है, यह भेज सकती है। समय के साथ साथ डाकघर रुपए भेजने, पार्सल पहुंचाने, बैंकिंग, बीमा और अन्य कई सुविधाएं प्रदान करने लगे। अब जो डाक विभाग है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं आम जनता को व अन्य जो भी लोग जिसकी आवश्यकता है पूरी की जाती है। तो जो डाक घरों द्वारा जो सेवाएं हैं वह कौन कौन सी दी जाती है। तो सबसे पहला है डाक पत्र सेवा, बीमा सेवा, धन भेजने की सेवा, अन्य सेवाएं और बैंकिंग सेवा। यानी विभिन्न प्रकार की डाक पत्र यानी लेटर्स को भेजना, बीमा सेवा, बीमा भी उपलब्ध करवाती है कि कोई पत्र है, पार्सल है, अगर वह गुम हो जाए तो उसका बीमा करके उसे मुआवजा देने का काम करती है। धन भेजने की सेवाएं देती है। विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं डाक विभाग के द्वारा दी जाती है। सबसे पहला है डाक पत्र सेवा, यानी पत्र सेवा। सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर काम में आता था, संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, लेटर्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो डाक विभाग क्या करता है, कार्य करता है। तो संदेश भेजने और आप तक संदेश पहुंचाने में डाकघर अपनी एक विशेष सेवाओं के माध्यम से आपकी सहायता करता है, जिसे डाक सेवा कहते हैं। यानी संदेश भेजना और उसे पहुंचाने का कार्य करता है। भारतीय डाक सेवा अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके की डाक संभालती है। अंतर्देशीय जो देश के अंदर ही पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और अंतर्राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य जो बाहर से जो पत्र आ रहे हैं, बाहर जो हम पत्र भेज रहे हैं, उन दोनों की व्यवस्था डाक विभाग के द्वारा की जाती है। तो अंतर्देशीय डाक वह है जिसमें पत्र भेजने वाला और पाने वाला दोनों एक ही देश के होते हैं, यानी जिसमें लिखने वाला और उसको जो भेजने वाला है और प्राप्त करने वाला है दोनों ही एक देश के हैं। उस डाक को अंतर्देशीय डाक कहा जाता है। और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पत्र वह पत्र है
जिसमें पत्र भेजने वाला एवं पाने वाला दोनों ही अलग अलग देशों में रहते हैं। यानी भारत का कोई निवासी है, भारत में कोई रह रहा है, उसके परिवार का कोई सदस्य बाहर रह रहा है या मित्र रह रहा है, तो अपने मित्र को बाहर किसी दूसरे देश के अंदर उसको पत्र भेज रहा है, तो वह अंतरराष्ट्रीय पत्र कहा जाता है। तो डाक विभाग द्वारा दोनों ही प्रकार के पत्रों का संचालन किया जाता है। दूसरा है, इसमें जो डाक पत्र सेवा है उसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं उनके द्वारा दी जाती है। तो सबसे पहला है पोस्ट कार्ड। तो लिखित संप्रेषण का ये सबसे सस्ता साधन है, यानी इस पोस्ट कार्ड के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी संदेश है, जो भी आपको सूचना भेजनी है, वह पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजी जा सकती है। तो ये कार्ड होता है जिसके दोनों ओर संदेश लिखा जाता है। ये कार्ड होता है जिसके आगे और पीछे आप संदेश लिख सकते हैं। डाकघर में दो प्रकार के पोस्ट कार्ड मिलते हैं, एक साधारण पोस्ट कार्ड और दूसरा प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। तो साधारण पोस्ट कार्ड होता है जो संदेश भेजने के काम आता है, और दूसरा प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड होता है जो कोई प्रश्न है, कोई प्रतियोगिता है, उसका जवाब भेजने के लिए जिस पोस्ट कार्ड का यूज किया जाता है उसे प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड कहा जाता है। तो यह भी हमारा जो संदेश है, हमारी जो संचार व्यवस्था है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पोस्ट कार्ड के द्वारा भी हम अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। साधारण पोस्ट कार्ड का प्रयोग पत्र लिखने के लिए किया जाता है, और प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड का प्रयोग रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाओं में दी गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर भेजने के लिए किया जाता है। कि रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, तो उनका जवाब भेजने के लिए जिस पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता है उसे प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड कहा जाता है। दूसरी जो सेवा दी जाती है डाक पत्र के अंतर्गत वह है अंतर्देशीय पत्र। पोस्ट कार्ड के विपरीत अंतर्देशीय पत्र लिखित भाग को मोड़कर बंद किया जाता है। पोस्ट कार्ड तो खुला होता है, आगे पीछे उसमें संदेश लिखा जाता है, लेकिन अंतर्देशीय पत्रों में जो जहां लिखा जाता है उसको फोल्ड कर दिया जाता है, उसे मोड़कर बंद कर दिया जाता है। केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम और पता ही इसमें दिखाई देता है। यानी जो संदेश आपने भेजा है वह इसमें दिखाई नहीं देता है बाहर, इसमें प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता यानी भेजने वाला और इसको मिलेगा उसका पता ही दिखाई देता है। बाकी जो संदेश है उसे मोड़कर बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार संदेश की गोपनीयता बनी रहती है। इसमें संदेश क्या रहता है, सीक्रेट रहता है, अन्य किसी को पता नहीं चलता है। फिर तीसरा है लिफाफा, कि जो हमारा संदेश है, जो पोस्ट कार्ड है या जो भी पत्र है, एक लिफाफे के अंदर जो बाहर से एक साइड से खुला हुआ रहता है उसमें रखकर जो है भेजे जाते हैं। तो लिफाफे की व्यवस्था भी डाक विभाग द्वारा की जाती है। यह कागज का एक ओर से खुला हुआ छोटे आकार का पैकेट होता है जिसमें आप क्या रख सकते हैं, अपना जो पत्र है, जो भी कागज है उसको रखकर भेज सकते हैं। तो लिखित संदेश को इसके अंदर डालकर लिफाफे को बंद करके पाने वाले को भेज दिया जाता है। तो लिफाफे का उपलब्ध कराने का कार्य भी डाक विभाग द्वारा किया जाता है। एक होता है पार्सल डाक। तो डाक विभाग की जिस सुविधा के जरिए पार्सल के रूप में वस्तुएं भेजी जा सकती है उसे पार्सल डाक कहते हैं। यानी जो वस्तुएं भेजते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तुएं भेजी जाती है तो जिस सुविधा के द्वारा भेजी जाती है उसे पार्सल डाक सुविधा कहा जाता है। एक होता है बुक पोस्ट, यानी जो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, पत्र पत्रिका है, समाचार पत्र है, इनको भेजने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। जो मुद्रित सामग्री है, किताबें, पत्रिकाएं, बधाई पत्र, अगर हम किसी को भेज रहे हैं, किसी को बधाई देने के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो ये बुक पोस्ट के जरिए भेजे जा सकते हैं। एक होता है फिर धन भेजने की सुविधा है। दूसरा जो सेवा दी जाती है जो डाक विभाग के द्वारा वह दी जाती है धन को भेजने की सुविधा, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वह धन की भेजने की सुविधा भी वह प्रदान करता है। तो सबसे जो प्रचलित जो साधन है पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का वह है मनी ऑर्डर। डाक विभाग द्वारा मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो यह एक डाकघर द्वारा दूसरे डाकघर को जारी किया जाने वाला ऑर्डर या आदेश होता है। एक डाकघर जारी करता है और इसमें दूसरे डाकघर को ये कहता है कि आप इसे पाने वाले को ये पैसा दे दीजिए। तो जिसके तहत उस डाकघर को व्यक्ति विशेष को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। जहां पर जिस डाकघर में इसे भेजा जाता है वह डाकघर एक निश्चित
जो व्यक्ति है जिसका नाम उसमें लिखा गया है उसे वह राशि भुगतान करने के लिए कहा जाता है। दूसरा होता है पोस्टल ऑर्डर। तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन भेजने की सुविधाजनक तरीका है और इसे अधिकतर परीक्षा शुल्क भेजने या नौकरी में आवेदन के साथ जो शुल्क भेजा जाता है, अधिकतर या तो परीक्षा शुल्क भेजने के लिए या नौकरी के लिए जब आप एप्लीकेशन भरते हैं और उसके लिए जो फॉर्म फिल होता है और उसके साथ जो फीस जाती है उसका शुल्क भेजने के लिए अधिकतर इस पोस्टल ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। तो मनी ऑर्डर भी धन भेजने के लिए काम आता है और पोस्टल ऑर्डर भी, लेकिन पोस्टल ऑर्डर अधिकतर परीक्षा शुल्क भेजने या नौकरी में आवेदन के साथ जो शुल्क लगता है उसको भेजने के लिए काम में लिया जाता है। अब विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं भी डाक विभाग द्वारा दी जाती है। जिस प्रकार बैंक लोगों से धन जमा करता है, उन्हें ऋण देता है, उन पर ब्याज देता है और विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं बैंक में, उसी तरीके से विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं डाक विभाग द्वारा भी दी जाती है और विभिन्न प्रकार के खाते विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यक्ति इसमें खुलवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो बैंकिंग सेवा है उसमें डाकघर बचत बैंक खाता, यानी व्यक्ति एक निश्चित राशि से अपनी आय का एक छोटा हिस्सा बचाकर डाकघर में ये खाता खुलवा सकता है। दूसरा होता है डाकघर आवर्ती जमा योजना। इसमें भी एक निश्चित राशि 6 वर्ष तक के लिए हर महीने क्या करता है व्यक्ति जमा कर ये जो खाता है उसको खुलवाया जा सकता है। तीसरा है डाकघर सावधि जमा खाता। तो यह खाता भी सावधि यानी फिक्स डिपॉजिट की तरह एक निश्चित राशि निश्चित अवधि के लिए इसमें जमा कराई जाती है और वो निश्चित अवधि की पूरी होने के पश्चात इसमें से राशि निकाली जा सकती है। एक है डाकघर मासिक आय योजना। तो इस योजना के तहत एक निश्चित रकम 6 वर्ष के लिए जमा की जाती है और जमाकर्ता को हर महीने क्या मिलता रहता है, इस पे ब्याज मिलता रहता है। जो मासिक आय योजना है इसमें 6 वर्ष के लिए एक फिक्स अमाउंट जमा कर दी जाती है और हर महीने इस पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र योजना, यानी डाक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय बचत पत्र है उनका भी निर्गमन किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए या अपने अन्य परिवार के सदस्यों के लिए यह राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद सकता है। इसी तरीके से 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि खाता है, इसमें भी जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है। किसान विकास पत्र है और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है। इसके द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक हैं 60 वर्ष या उससे अधिक के जो उम्र के व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपनी जो राशि है उसको जमा किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं, विभिन्न खाते खोलकर ये जो योजनाएं चलाई जा रही है तो डाक विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो व्यक्ति अपनी बचतों को यहाँ जमा करा सकता है और उस पर निश्चित दर से ब्याज ले सकता है। फिर बीमा सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो बीमा क्या है, तो बीमा 2 पक्षों के बीच अनुबंध होता है जिसमें एक बीमा करता होता है और एक बीमा कार होता है, यानी एक व्यक्ति बीमा करवाता है और एक व्यक्ति बीमा करता है। तो 2 पक्ष होते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई हानि या क्षति होने की स्थिति में एक निश्चित राशि देने का वचन देता है। यानी जो व्यक्ति बीमा करवाता है उसे दूसरा व्यक्ति जो बीमा करता है यह वचन देता है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो ये 2 पक्षों के बीच का अनुबंध होता है। तो जो पक्ष राशि देने का वचन देता है उसे बीमा करता और दूसरे पक्ष को बीमाकृत कहते हैं। यानी बीमाकर्ता कौन होता है, जो बीमा करता है, और बीमाकृत कौन होता है, जो बीमा करवाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का, अपने जीवन का या अपनी किसी भी वस्तु का बीमा करवाया है उसे बीमाकृत कहते हैं और जिसके द्वारा करवाया है उसे बीमाकर्ता कहा जाता है। तो बीमाकर्ता बीमाकृत को यह वचन देता है कि जिस संपत्ति का या जिस भी वस्तु का उसने बीमा करवाया है और उसकी हानि होती है तो एक निश्चित राशि का, उनकी क्षति होने की स्थिति में एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वह वचन देता है। तो बीमा की सेवाएं भी डाक विभाग द्वारा दी जाती है। इसमें सबसे पहले है डाकघर जीवन बीमा।
इसमें क्या होता है, तो पोस्टल जीवन बीमा योजना शुरू में डाकघर कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध कराई गई थी। जो पोस्टल की लाइफ इंश्योरेंस है, डाकघर जीवन बीमा है, ये प्रारंभ में किन के लिए शुरू की गई थी, जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं उनको ही उपलब्ध करवाई जाती थी। लेकिन बाद में गत वर्षों में इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय, सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संगठनों के कर्मचारी भी लाए गए हैं। शुरू में तो सिर्फ डाकघर में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं बीमा की सुविधा प्रारंभ की गई थी, लेकिन बाद में विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र है, राज्य सरकार के जो उपक्रम है, उनके कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। दूसरा जो बीमा सेवा दी जाती है वह है ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोग और समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको जीवन बीमा करवाया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं या समाज के जो कमजोर निर्धन वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाया जाता है। इसके तहत बीमाकृत व्यक्ति बीमे के लिए बहुत ही कम प्रीमियम देता है। जो प्रीमियम की राशि दी जाती है बीमा योजना के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो प्रीमियम की राशि है वह कम होती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की अन्य डाक सेवाएं भी डाक विभाग द्वारा दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले है टिकटों की बिक्री। डाक विभाग विभिन्न प्रकार के टिकटों को भी बेचता है, जैसे डाक टिकट। हम जब डाक विभाग में जाते हैं, पत्र वगैरह भेजते हैं, तो उस पर डाक टिकट लगाना होता है, तो डाक टिकट उनके द्वारा भेजे जाते हैं। हस्तांतरण टिकट, रसीद, तो विभिन्न प्रकार के टिकटों की बिक्री करता है। इसके अलावा फॉर्मों की बिक्री, जो परीक्षा फॉर्म है या जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा है उनके फॉर्म है, वह भी डाकघर विभाग द्वारा बेची जाती है। तो पासपोर्ट का फॉर्म हो गया, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य कोई राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उनके फॉर्म भी डाकघर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। बिलों का भुगतान करता है, आपका मोबाइल फोन है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो टेलीफोन, बिजली, पानी आदि के बिलों का भुगतान भी की सेवाएं भी डाक विभाग द्वारा की जाती है। पेंशन का भुगतान भी डाक विभाग द्वारा किया जाता है कि विभिन्न जो सरकारी कर्मचारी हैं या विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाकर पेंशन का भुगतान भी डाक सेवा द्वारा किया जाता है। डाकघर दुकान, यानी डाकघर के अंदर एक छोटी सी दुकान हो सकती है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वह खरीद सकता है। तो डाकघर में छोटी छोटी दुकानों में डाक लेखन सामग्री, बधाई पत्र और छोटे छोटे उपहार भी बेचे जाते हैं। तो इसकी सुविधा देती है कि डाकघर में दुकान खोली जाती है और इसमें जो डाक से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं, पत्र है, बधाई पत्र है या अन्य कोई भी जो छोटे मोटे गिफ्ट वगैरह है वह उपलब्ध करवाए जाते हैं। टिकट संग्रह डाक, यानी डाक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के डाक जो अलग जो विशेष डाक होते हैं उनको वितरित किया जाता है, जैसे जो कि सार्वजनिक स्थल के हो गए या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोई स्मारक हो गए, उनको भी उनके आधार पर भी क्या किया जाता है, उनको वितरित किया जाता है, उनकी बिक्री की जाती है। तो डाक विभाग विशेष और स्मारक टिकट और विशेष लिफाफे भी जारी करता है जिसमें देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया जाता है। यानी देश का कोई प्राकृतिक दृश्य है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनको उनकी तस्वीर के ऊपर भी डाक टिकट निकाले जाते हैं। एक ये सेवा देता है ग्रामीण संचार सेवक योजना, तो यह डाक विभाग की और भारत संचार निगम लिमिटेड उसका ये संयुक्त उद्यम है, संयुक्त ये योजना है जिसके द्वारा क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर डाकिए द्वारा डाक ले जाया जाता है वहां पर उस डाकिए को क्या दिया जाता है, एक मोबाइल फोन दिया जाता है और उस मोबाइल के द्वारा वह क्या करवाता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मोबाइल फोन की सुविधा भी दी जाती है। तो इसके तहत घर घर डाक ले जाने वाले डाकिए के पास मोबाइल फोन होगा और डाकिए को निश्चित शुल्क देकर लोग इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास फोन नहीं है, जो वह उनके पास जो बात करने के लिए अपने संदेश भेजने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो इस योजना के तहत एक निश्चित शुल्क दे सकते हैं और डाकिए के पास जो मोबाइल फोन है उसके माध्यम से वह बात भी कर सकते हैं। डाक प्रमाण पत्र,
जो डाक प्रमाण पत्र है, जो विशिष्ट डाक पत्र सेवाएं हैं, वह उसके अंतर्गत है डाक प्रमाण पत्र। यदि कोई प्रेषक जो अन्य विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं डाक विभाग द्वारा दी जाती है, उसमें है डाक प्रमाण पत्र। तो यदि कोई प्रेषक इस बात का प्रमाण चाहता है कि उसने वास्तव में पत्र डाक में डाला है, यानी जब हम डाक विभाग में वहां जो बॉक्स लगा हुआ होता है उसमें जाके अपना पत्र डाल देते हैं और इसकी डाक विभाग द्वारा कोई किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं दी जाती कि आपने ये पत्र डाला है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस बात का प्रमाण चाहता है, प्रूफ चाहता है कि उसने वास्तव में पत्र डाक में डाला है, तो वह निश्चित शुल्क देकर डाकघर से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है कि जिसे डाक प्रमाण पत्र कहते हैं। वैसे तो हम जाके जो अपना पत्र है वह उसके बॉक्स में डाल देते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति निश्चित करना चाहता है कि उसने है पत्र डाक में डाल दिया है, तो फिर वह एक निश्चित शुल्क देकर एक प्रमाण पत्र लेता है डाक विभाग से, जिसे डाक प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो यह सुविधा डाक विभाग द्वारा दी जाती है। एक होता है रजिस्टर्ड डाक। इसमें क्या होता है, कभी कभी हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी डाक निश्चित रूप से प्राप्तकर्ता को मिल जाए। मतलब हम यह श्योरिटी चाहते हैं कि जो हम पत्र भेज रहे हैं, जो डाक भेजी जा रही है, वह निश्चित रूप से सामने वाले को मिल जाए, अन्यथा वह हमारे पास वापस आ जाए। ऐसी स्थिति में डाकघर रजिस्टर्ड डाक की सुविधा भी देता है। तो ऐसी स्थिति में डाक विभाग क्या करता है, उस डाक को रजिस्टर्ड कर लेता है, जिसका मतलब होता है कि वह जिस व्यक्ति को भेजी जानी है उसको वह सुनिश्चित हो जाता है, और यदि वह उस तक नहीं पहुंचती है तो वापस भेजने वाले के पास आ जाएगी। तो इस सुविधा को रजिस्टर्ड डाक कहा जाता है। एक होता है बीमाकृत डाक। तो किसी नुकसान की स्थिति में डाकघर की क्षतिपूर्ति करनी होगी। मतलब जो क्षतिपूर्ति बीमाकृत डाक है, इसमें डाक विभाग यह वचन देता है कि यदि कोई भी हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति डाक विभाग द्वारा की जाएगी। बीमाकृत डाक एक ऐसी डाक पत्र सुविधा है जिससे मूल्यवान वस्तुओं को निश्चित राशि में बीमा कराकर डाक से भेजा जाता है। यानी कोई ऐसी वस्तु, कोई मूल्यवान वस्तु है जिसका मूल्य बहुत अधिक है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसे बीमा कराकर डाक विभाग से भेजता है, और यदि वह गुम हो जाती है या उसमें किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसकी क्षति का भुगतान फिर क्या करता है, डाक विभाग द्वारा किया जाता है। तो ऐसी सुविधा को बीमाकृत डाक कहा जाता है। बीमे की राशि के अनुसार प्रीमियम डाकघर में जमा कराया जाता है। जो भी उस वस्तु का बीमा कराया जा रहा है तो उसकी प्रीमियम की राशि जमा करानी होगी डाक विभाग में, और बीमाकृत डाक से केवल रजिस्टर्ड मेल ही भेजी जा सकती है। जो रजिस्टर्ड हमने डाक पढ़ी थी, जिसको रजिस्टर्ड करवाना होता है, उस डाक को ही बीमाकृत डाक से भेजा जा सकता है। तो यह सुविधा भी डाक विभाग द्वारा दी जाती है। फिर है स्पीड पोस्ट। जब हमें कोई वस्तु या हमारा कोई जो पत्र है उसे बहुत जल्दी पहुंचाना होता है दूसरे व्यक्ति को, तो स्पीड पोस्ट की सुविधा भी डाक विभाग द्वारा दी जाती है। तो स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 में प्रारंभ हुई थी। जो स्पीड पोस्ट है वो 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ हुई थी, और इस सेवा के अंतर्गत पत्र, दस्तावेज, पार्सल ज्यादा तेजी से यानी तेज गति से निश्चित समय में पहुंच जाते हैं। जो सामान्य समय लगता है पार्सल पहुंचने में, उससे कम समय में स्पीड पोस्ट के जरिए वस्तुएं या पार्सल या पत्र जो भी आप भेजना चाहते हैं वह सामने वाले को पहुंचाई जा सकती है। एक होता है न्यस्त डाक। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र भेजना है जिसका निश्चित पता आपको मालूम नहीं है, यानी आपको किसी व्यक्ति को पत्र भेजना है लेकिन उसका पता नहीं है, पता नहीं जानते कि किस स्थान पर भेजना है, तो फिर जो उस क्षेत्र का डाकपाल होता है उसके पते पर उसे भेजा जाता है। तो आप उस क्षेत्र के डाकपाल को भेज सकते हैं जहां प्राप्तकर्ता रहता है। इन पत्रों को न्यस्त डाक कहा जाता है। उनके ऊपर लिखा जाता है न्यस्त डाक। मतलब जो ऐसा व्यक्ति जिसके आपको पता ही नहीं है कि उसका फिक्स एड्रेस क्या है, तो उस क्षेत्र का जो डाकपाल है उसको ये पत्र भेजे जाते हैं, और फिर वह व्यक्ति डाकपाल के पास आकर अपना पत्र ग्रहण कर लेता है। और यदि 14 दिनों के अंदर अंदर वह पत्र प्राप्त नहीं करता तो वापस से फिर ये पत्र भेजने वाले को, जो उसका प्रेषक है, उसको भेज दिए जाते हैं। तो ऐसे पत्रों को न्यस्त डाक कहा जाता है।
तो आज हमने जो डाक सेवाएं किसे कहते हैं और डाक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं दी जा रही है, चाहे वो बीमा सेवा हो, बैंकिंग सेवा हो या अन्य विभिन्न प्रकार की डाक सेवाएं दी जा रही है, उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।